होली की कहानी। क्या सुनाऊंगी? होली की कहानी। कहानी सुनना अच्छा लगता है आप सबको? हाँ। अच्छा लगता है ना? हाँ। आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है हमारे यहाँ? पता है? चलो कोई नहीं, पता है अच्छी बात है, और मैं भी बता देती हूँ आपको, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूंगी कि किस किस को पता था, ठीक है? देखो, होली एक हमारा एक प्रसिद्ध त्योहार है। वो कब मनाया जाता है? फागुन मास की तिथि को मनाया जाता है, ठीक है? उस दिन क्या होता है? होलिका दहन की जाती है। देखा है ना आपने? तो क्यों करते हैं वो पता है आपको? नहीं पता ना? इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? आप सब ध्यान से सुनना, ओके? देखो, एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने क्या करा था? एक ऋषि की तपस्या करी थी। उसने तपस्या करने के बाद ऋषि से वरदान मांगा, हे ऋषि मुझे वरदान दो कि मुझे ना तो कोई आकाश में मार सके, ना मुझे कोई पाताल में मार सके, ना दिन में ना रात में, ना कोई देवता मार सके, ना कोई राक्षस। उसने ऋषि से ये वरदान मांगा, और ऋषि कौन थे? कौन थे वो? ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कहा? तथास्तु, ठीक है? ये वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप को देवता मानना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मुझे तो कोई नहीं मार सकता, मेरा तो कोई अंत नहीं कर सकता, तो मैं क्या हूँ? अमर हो गया हूँ, अब मैं सारे का देवता बन गया। वो चाहता था कि मेरी जो प्रजा है सब लोग मेरी ही पूजा करें, मुझे ही अपना देवता माने। लेकिन क्या हुआ? उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। तो प्रहलाद क्या थे? वो शुरू से ही, जब से वो पैदा हुए थे, वो विष्णु भगवान के सच्चे भक्त थे। वो विष्णु भगवान को ही अपना सच्चा भगवान मानते थे। वो उन्हीं की पूजा करते थे। वो हर टाइम नारायण नारायण करते थे। लेकिन उनके पिताजी इसके खिलाफ थे। उनके पिताजी सोचते थे कि उनकी पूजा ना करे, ये मेरी पूजा करे, लेकिन वह नहीं माने। तो प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने कहा वह मेरे भगवान है, वही मेरे भगवान रहेंगे, मैं उनको ही मानूंगा। मैं आपकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? मेरे भगवान तो सत्यनारायण भगवान है, नारायण ही मेरे भगवान है, और मैं चाहता हूँ आप सभी उन्हीं की पूजा करें। उनके पिताजी को क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गया, उनको गुस्सा आया। वो बोले, अरे नहीं, वो भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, आप सब मेरी पूजा करोगे और आप भी मेरी पूजा करोगे। उसने प्रहलाद से बोला, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा इनको ले जाओ और नदी में फेंक दो। तो उनकी जो प्रजा थी प्रहलाद को ले गई, उन्होंने फेंक दिया नदी में। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? वो नारायण करते रहे, नदी में गिरते गए, लेकिन नारायण भगवान ने क्या करा? उनकी सहायता करी, उनकी मदद करी, उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नारायण भगवान का उन पर आशीर्वाद था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उनको पता चला महाराजा को कि ये प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ इससे। फिर उन्होंने दूसरी योजना बनाई कि इनको हाथी से कुचलवा दिया जाए। जब उनको हाथी से कुचलवाने के लिए ले जाया गया, तब भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तब भी वो बच गए। वो क्यों बचे थे? क्योंकि वो नारायण भगवान के सच्चे भक्त थे, इसलिए। उसके बाद सारी कोशिशें उनकी विफल रही। उन्हें और ज्यादा क्रोधित आने लगा। उन्होंने यह समस्या अपनी ये समस्या उन्होंने अपनी बहन के सामने कही। उनकी बहन ने कहा, अरे ये कोई चिंतित होने की बात थोड़ी ना, आप चिंता मत। तो उनकी क्या सारी कोशिशें विफल रही। फिर होलिका ने जब अपने भाई से कहा कि मैं आज होलिका दहन है और मैं होलिका पे इसको लेके बैठूंगी आपके पुत्र को, और मुझे तो वैसे भी पहले से ही वरदान मिला हुआ है, एक वस्त्र मिला हुआ है जिससे कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या करती है? जाके होली पे जाके बैठ जाती है। वो जैसे पुत्र को लेके बैठती है, इसके हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। वो प्रहलाद को लेके बैठ जाती है। तो तभी एक जोर से झोंका आता है हवा का, वो जो कपड़ा था वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है? प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं होता, उसको जरा सी भी आग नहीं छू पाती। लेकिन जो उसकी बुआ यानी कि होलिका होती है, वो क्या होती है? जल जाती है ना। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई की हार होती है। तो ये होली क्यों मनाई जाती है? बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया? बताओ।
एक असुर थे, उनके बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। वेरी गुड। प्रहलाद किसके भक्त थे? नारायण के। किसके भक्त थे? नारायण के। नारायण के भक्त थे ना? तो आपको कहानी समझ में